अस्सलाम वालेकुम। आयरलैंड ने कल यानी 1 अक्टूबर 2024 को अपना 2025 का बजट अनाउंस किया है, जिसमें काफ़ी सारी ऐसी चेंजेस हैं जिसकी वजह से जो हम जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया से आए हुए लोग, उनकी जो लाइफ है यहाँ पे, उनके जो एक्सपेंसेस हैं, जो सेविंग्स हैं, उन पे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। इस वजह से मैंने सोचा कि इस वीडियो में हम बात करते हैं उन हाइलाइट्स की जो इस बजट में हमें देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स पेयर्स की। जो ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से आते हैं या इंडिया से आते हैं, वो यहाँ पे ऑब्वियसली टैक्स पेयर होते हैं और उनके डिफरेंट तरह के टैक्सेस कटते हैं उनकी इनकम पे, सोर्स पे। यूनिवर्सल सोशल चार्ज एक चीज़ होती है जिसको यूएससी कहा जाता है, उसमें कुछ चेंज इन्होंने की है जिसकी वजह से आपको शायद कुछ फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ मनी दैट यू सेव। जो यूएससी का रेट था थर्ड बैंड के लिए, वो 4% था पहले, अब उसको काट के 3% कर दिया गया है, विच मीन्स कि आपको 1% की सेविंग होगी आपकी ओवरऑल ग्रॉस इनकम पे। तो यूएससी बेसिकली एक यूनिवर्सल सोशल चार्ज है जो हर टैक्स पेयर पे करता है और उसके डिफरेंट बैंड्स हैं। अगर आपकी सैलरी 0 से 12,000 तक है तो आपको 0.5% का टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप 12,000 से 27,000 तक हैं तो आपको 2% का टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर आप जाते हो 27,000 टू 382 से 70,000 तक तो आपको 4% का टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अब वो 3% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो इनकम टैक्स पे आया है। इनकम टैक्स जो है, जो हाईएस्ट बैंड है 40% का, वो लगता था 42,000 से ऊपर की सैलरी पे, तो उन्होंने उसको 2,000 बढ़ा के अब उन्होंने 42 से 44 कर दिया है। तो जो 40% का टैक्स लगेगा वो अब 42 पे नहीं लगेगा, बल्कि 44 या उससे ऊपर की सैलरीज पे लगेगा। ज़्यादातर लोगों के लिए जो टेक में काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, उनकी ऑलरेडी सैलरी 44 से ज़्यादा होती है, तो इतना ज़्यादा शायद उनको फ़र्क ना पड़े। लेकिन बहुत सारे जो डेली वेजेस पे काम करते हैं या जो आवरली रेट पे काम करते हैं, उनको इससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। उसके बाद अगर इसमें डिटेल में जाएँ तो इनकम टैक्स जो एप्लीकेबल होता है वो 40% जो है वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए डिफरेंट है। तो ये जो मैंने 44,000 का कहा, ये ऑब्वियसली ये एक बेसिक कैटेगरी है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल सिंगल पेरेंट हो तो जो आपका बैंड होता था वो 46,000 होता था, अब उन्होंने उसको 48 कर दिया। इसका मतलब ये है कि 48,000 से ऊपर की जो सैलरी है वो 40% पे टैक्स कटवाएगी अपना। और उसके बाद जो मैरिड लोग हैं उनमें अगर तो एक इनकम है तो उसकी जो कट ऑफ सैलरी थी वो पहले 51,000 थी और अब उन्होंने उसको 51 से बढ़ा के 53,000 कर दिया है 40% के टैक्स ब्रैकेट के लिए। और इसी तरह जो ऐसे मैरिड लोग हैं जिनमें टू इनकम्स हैं, एक हाउस होल्ड के अंदर टू इनकम्स हैं, तो उनकी जो कट ऑफ सैलरी थी वो 84,000 थी और उन्होंने उसको बढ़ा के 84 से 86,000 कर दिया है फॉर द 40% टैक्स ब्रैकेट। तो अगर देखा जाए तो इस इनकम टैक्स ब्रैकेट को बढ़ाने से काफ़ी सारी जो कैटेगरी के लोग हैं उनको फ़र्क पड़ने वाला है। ऑब्वियसली उन लोगों को जिनकी सैलरीज ऑलरेडी इससे काफ़ी ज़्यादा है उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग मिड रेंज में काम करते हैं उनको इससे कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ने वाला है। और उसके बाद मेरे पर्सनल ओपिनियन में इस साल जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आयरलैंड की, ऑब्वियसली ये हमेशा कहा जाता है, मैंने भी अपनी वीडियोज़ में काफ़ी दफ़ा ये बात एक्सप्लेन की है कि आयरलैंड की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आई थिंक वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पे है। और उसको ही आई थिंक गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि उसको थोड़े किसी तरह से रिड्यूस किया जाए या फिर अपने रेजिडेंट्स को और सिटीजन्स को किसी तरह का बेनिफिट ऐसा दिया जाए जिससे उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो थोड़ी सी कम हो सके या इम्प्रूवमेंट आ सके। उसमें सबसे पहले तो उन्होंने जो चाइल्ड बेनिफिट है, पर चाइल्ड आपको यहाँ पे 140 यूरो मिलता है। तो इस साल के एंड तक दो डबल चाइल्ड बेनिफिट मिलने वाले हैं और उस कपल के लिए जिसके बच्चे हैं और वो चाइल्ड बेनिफिट स्कीम में एलिजिबल है। तो इससे ऑब्वियसली हर फैमिली को, तकरीबन सारी ही फैमिलीज को फ़ायदा होगा, क्योंकि जिनके पास भी बच्चे हैं उन सब ने चाइल्ड बेनिफिट में एनरोलमेंट किया हुआ है। मेरे भी अपने दो बच्चों को चाइल्ड बेनिफिट मिलता है, तो हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि बाय द एंड ऑफ द ईयर हमें दो ऐसी पेमेंट्स आएंगी जो कि डबल आएंगी। तो अगर हमें दो बच्चों के 280 मिलते हैं तो वो 560 मिलेंगे। और इसी कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो रेंट टैक्स क्रेडिट है वो 1,000 होता था, उन्होंने मैरिड कपल के लिए वो उसको बढ़ा के 2,000 इस साल कर दिया है 2025 के लिए। तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जब लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था 2023 में, तो इससे काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया था और अब 2025 में वो अमाउंट ऑलमोस्ट डबल है। तो ऑब्वियसली इससे जो लोग रेंट कर रहे हैं उनकी जो रेंट की कॉस्ट है वो किसी हद तक कम हो जाएगी। ऑब्वियसली इस बात पे हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं कि रेंट जो आयरलैंड का है वो मेजर रोल प्ले करता है आयरलैंड की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको हाई रखने में। तो अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह का बेनिफिट रेंट पे देती है तो उसका फ़ायदा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग पे होता है। आई थिंक इसी वजह से ये फोकस किया गया है कि रेंट टैक्स क्रेडिट जो है उसको डबल कर दिया गया है। उसके बाद एक एनर्जी क्रेडिट यहाँ पे दिया जाता है, हर साल नहीं दिया जाता, ये पिछले 2-3 सालों से, जब से मैं आया हूँ तब से तो मैं देख रहा हूँ कि ये हर साल आता है।
तो इस साल भी उन्होंने 2 एनर्जी क्रेडिट्स अनाउंस किए हैं, 125 यूरो ईच। इससे ऑब्वियसली क्योंकि एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो वाटर हीटर्स हैं उसकी वजह से जो एनर्जी कॉस्ट है आपकी मंथली बेसिस पे वो काफ़ी बढ़ जाती है। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मेरा 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है और इसमें मेरा जो मंथली बिल है इलेक्ट्रिसिटी का वो अराउंड 200-250 है, जो कि काफ़ी हाई है कंपेयर टू अदर्स। लेकिन वो मेनली इसीलिए है कि जो वाटर हीटर है वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लेता है वो। उसके बाद एक नया बेबी बूस्ट करके इन्होंने टैक्स क्रेडिट अनाउंस किया है, जिसमें 420 यूरो मिलेंगे न्यू पेरेंट्स को जिनका न्यू बॉर्न बेबी आयरलैंड में बॉर्न होगा। उसके बाद अगर हम हाउसिंग मार्केट की बात करें तो जो हेल्प टू बाय स्कीम है वो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम बायर्स को, और जो गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है लोगों को जो परचेस करना चाहते हैं अपना घर आयरलैंड में, उनको हेल्प करती है। उस स्कीम को 2029 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, विच मीन्स के 2025 में भी और उसके बाद भी 3 साल लोग उस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे, जिसमें काफ़ी फ़ायदा होता है इन टर्म्स ऑफ डाउन पेमेंट या इन टर्म्स ऑफ एडिशनल कॉस्ट जो नए होम बायर्स होते हैं। उसके बाद जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो 1.5 मिलियन से ऊपर की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उस पर 6% होगा, और जो 1 मिलियन या उससे कम की होगी उस पर 2% होगा। फिर एक चीज़ होती है मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट क्रेडिट। मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट क्रेडिट भी लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में अनाउंस हुआ था यहाँ पे, तो वो भी अब एक्सटेंड होगा और 2025 में कंटिन्यू किया जाएगा उन लोगों के लिए जो कि मॉर्गेज पे हैं और इंटरेस्ट पे करते हैं अपनी मॉर्गेज की मंथली पेमेंट्स में। फिर कुछ इंडिविजुअल टैक्स हैं, जैसे कि सिंगल पेरेंट टैक्स है, उसकी जो अमाउंट है वो उन्होंने बढ़ा के 1750 से 1900 कर दी है पर ईयर। उसके बाद होम केयर टैक्स क्रेडिट आता है जिसकी जो वैल्यू है वो उन्होंने 1800 से बढ़ा के 1950 कर दी है। फिर उसके बाद इनकैपेसिटेटेड चाइल्ड क्रेडिट है, उसके बाद डिपेंडेंट रिलेटिव टैक्स क्रेडिट है। इन सब में भी 150-200 यूरो बढ़ा है। ऑलमोस्ट सब जो इंडिविजुअल क्रेडिट्स हैं उनके अंदर हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ बेनिफिट देने की कोशिश की है। ऑल्दो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अमाउंट बड़ा नहीं है जो टैक्स क्रेडिट्स बड़े हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल गवर्नमेंट की इंटेंशन देखें तो वो इस पूरे बजट में यही थी कि लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको किसी ना किसी तरह से हेल्प आउट किया जाए। ऑब्वियसली फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, लेकिन लाइक एनी अदर बजट, लाइक एनी अदर कंट्री, इस बजट पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि कहाँ से फंड्स आ रहे हैं और वो फंड्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं, और कितने फंड्स जो हैं वो आयरिश सिटीजन्स पे यूज़ हो रहे हैं और कितने नॉन सिटीजन्स यानी कि एक्सपैट्स पे यूज़ हो रहे हैं या असाइलम सीकर्स पे यूज़ हो रहे हैं। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी है, बहुत ज़्यादा हॉट डिबेट्स हो रही हैं ऑनलाइन, स्पेशली एक्स पे। तो ये इसका पार्ट है। आई थिंक बजट जब भी किसी भी कंट्री में आता है तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, और किसी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल को वो फ़ायदा दे रहा होता है। तो आई थिंक ये नेचुरल है, और किसी भी एक अच्छी सोसाइटी की, वेल एजुकेटेड सोसाइटी का ये पार्ट है कि जब भी इधर बजट आता है तो उस पर एक डिबेट होती है, उस पर डिस्कशन होती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन में ये बजट एक्चुअली हम जैसे लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा ही होगा अगले साल। लेकिन हो सकता है कि किसी और पर्सपेक्टिव से, आयरिश लोगों के पर्सपेक्टिव से फॉर एग्जांपल, इसमें कुछ ऐसे लूप होल्स हों या ऐसी चीज़ें हों जो कि उनको पसंद ना हो, और वो इसमें मज़ीद चेंजेस चाहते हो। अगर इसमें मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट में बता दिएगा, जिसकी क्लैरिफिकेशन बाद में दी जा सकती है। और अगर अदरवाइज़ भी आपका आयरलैंड के बारे में या फिर आयरलैंड की जॉब्स के बारे में या स्टडी इन आयरलैंड या स्टडी अब्रॉड के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।